जय हिंद साथियों। बिहार दरोगा की न्यू भर्ती 2025 के लिए साथियों एडिटोरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट नंबर भी 2 चलेगा। और इसमें आपको जो है प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल सेट जो आपका 15 दिया गया है, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 चलेगा। और यह दोस्तों बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए है, ठीक है। और ये आपका जो है मिशन वर्दी बैच के तहत जो है आप लोग का डेली जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, जो कि आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चलेगा। और ऑलरेडी इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ठीक है। अभी तक नहीं देख पाए हैं तो दोस्तों आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपको जो है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी भी करवाया जाता है एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कि शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताऊ यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। दोस्तों आपको बताना है कि जो है अंतिम मुगल बादशाह कौन है, ठीक है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, ठीक है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर कौन सी होगा आपको जो है वीडियो ऐसी भी जो है कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताऊ यानी मयूर सिंहासन, ठीक है दोस्तों, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम पूछा गया अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह था। कौन सा दोस्तों, मोहम्मद शाह था। और इसे जो है इसे किस नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह को, तो याद रखिएगा रंगीला, ठीक है, रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। यहां से आप लोग इसको भी याद नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी 2 बार दरोगा में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है नहीं किया गया था। दोस्तों इसमें से ऑप्शन में से बताना है, इस 4 ऑप्शन में से कि किस जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा नहीं किया गया था, कौन सा कार्य, ठीक है। जैसे कि आपके सामने ऑप्शन ए है सहायक संधि की नीति के अपनाने का दौरा, और दूसरा क्या है चतुर्थ अलंग मैसूर युद्ध द्वारा जो है मैसूर नियंत्रण, और तीसरा क्या है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, और चौथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन जो है सहायक संधि नीति अपनाया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है चतुर्थ अलग मैसूर युद्ध द्वारा जो है मैसूर पर जो नियंत्रण किया गया था, ये भी सही है। और तीसरा क्या है फोर्ट यानी कि क्या है पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था, ये भी सही है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू किया गया था। दोस्तों शाही नौसेना विद्रोह को जो है शाही नौसेना विद्रोह को कब शुरू किया गया था, ठीक है, ये 18 फरवरी 1946 को किया गया था। और किस दोस्तों यह किस शहर में पूछा गया, किस शहर में हुआ था। जैसे कि आपके सामने ऑप्शन ए है कराची, ऑप्शन बी है बंबई, ऑप्शन सी है मद्रास, ऑप्शन डी है कलकत्ता। तो यहां से सही आंसर क्या होगा साथियों, तो यहां से सही आंसर हो जाएगा आपका बंबई में। कहां दोस्तों, बंबई में किया गया था। यहां से राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात ये किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो यहां से सही आंसर आप लोग बताइए कि नियाग्रा जलप्रपात यह किस देश में स्थित है। तो साथियों यहां से सही आंसर हो जाएगा ये फ्रांस देश में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। तो यहां से क्लियर आपका हो गया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत के जो है किस नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किस नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन 4 दिया गया है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक को। किसको कहा गया है दोस्तों लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, और अभी तक साथियों सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरह जो है आप लोग को डेली जो है सुबह 8 बजे जो है बिहार दरोगा का डेली बेसिस पर क्लास लाते ही रहते हैं, ठीक है। तो जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर एडिटोरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चलेगा, और दोस्तों अगले जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चलेगा, ठीक है। तो बताइए साथियों कि लुम्बिनी स्थल जो है यह
यह जो है किस धर्म से संबंधित है? लुम्बिनी स्थल यह किस धर्म से संबंधित है? पहला है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है ब्राह्मण धर्म और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी यह नेपाल में स्थित है, ठीक है। लुम्बिनी यह कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। और किस धर्म से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, कि दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? दूध का घनत्व जो है यानी कि घनत्व किससे मापा जाता है? तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? लेक्टोमीटर से द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? तो लेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है दूध का घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट है कि भोजन की ऊर्जा को किस इकाई से मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा से किस इकाई से मापा जाता है? पहला है टेस्ला, ऑप्शन बी है जूल, तीसरा है केल्विन, चौथा है कैलोरीज, ठीक है। तो भोजन की जो ऊर्जा की जो इकाई मापा जाता है यह कैलोरीज के द्वारा मापा जाता है। तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सी है? पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह स्थित कौन सी है? ये पृथ्वी दोस्तों, यह बुध ग्रह हो गया। बुध ग्रह ये जो बुध शुक्र, ठीक है, बुध शुक्र और पृथ्वी, उसके बाद मंगल हो गया। तो सबसे जो नजदीक में स्थित ग्रह जो है आपका यह शुक्र ग्रह हो जाएगा। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जो ऑप्शन आपका बी में दिया गया है शुक्र ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा को समानांतर खींची गई रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा को समानांतर खींची गई रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो यहां से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है भूमध्य रेखा को, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो यहां से सही आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता कब मिला था? बांग्लादेश का स्वतंत्रता जो मिला था वो जो कब मिला था और किसके सहयोग से? दोस्तों ये भारत के सहयोग से मिला था, ठीक है। और दोस्तों यह जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता जो हुआ था वो कब? 1971 ईस्वी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। कब? 1971 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों यह जो स्वतंत्रता जो हुआ था बांग्लादेश, इसमें आपका स्वतंत्रता होने के बाद एक पूर्वी बंगाल हो गया था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, एक हो गया था पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। जो कि पूर्वी पाकिस्तान का आपका बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? दोस्तों यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ओके, ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन नेशन, दोस्तों यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। यहाँ से आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। और जो इसकी जो है यूएनओ का सदस्य भारत कब बना था? तो याद रखिए 1945 में। कब? 1945 ईस्वी में यूएनओ का सदस्य बना था। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, एक अशुशक्ति की मात्रा कितनी वाट होता है? दोस्तों एक अशुशक्ति बराबर कितना वाट होता है? पहला है 740 वाट, दूसरा क्या है 746 वाट, ठीक है, वाट होगा। और तीसरा क्या है 335 वाट, और इनमें से कोई नहीं है। चौथा क्या ऑप्शन? इनमें से कोई नहीं। तो इस तीन में से ऑप्शन बताना है किसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। एक अशुशक्ति जो बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट, जिसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 746 वाट होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, कि शरीर में ईंधन के रूप में कौन सा कार्य करता है? शरीर में ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है? तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है विटामिन। इसका आप लोग राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो साथियों इसका जो सही आंसर, शरीर में ईंधन का जो कार्य होता है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है
कि भारत का सबसे बड़ा क्या है वेटेनिकल, दोस्तों वेटेनिकल जो है गार्डन यह कहाँ स्थित है? भारत का जो सबसे बड़ा वेटेनिकल गार्डन यह कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। तो दोस्तों भारत का सबसे जो है सबसे बड़ा जो है क्या है, सबसे बड़ा वेटेनिकल जो है गार्डन यह कहाँ स्थित है? तो यह आपका कोलकाता में स्थित है। यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट है, और साथियों अभी तक सेशन को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इसी तरह आप लोगों के लिए डेली जो है बेसिस पर आप लोग का बिहार दरोगा क्लास लेकर आते हैं, तो इसके लिए तो आप लोग को एक जो है आप लोग का लाइक तो बनता ही है। ठीक है, इसका फुल PDF आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की कि इंसुलिन का शराब कहाँ से होता है? दोस्तों इंसुलिन का शराब जो बनता है यह कहाँ से बनता है? ठीक है, तो यहां से सही आंसर क्या होगा साथियों? इंसुलिन का जो शराब जो बनता है यह कहां से? अग्नाशय से बनता है। तो यहां से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में अभी तक यानी कि वर्तमान में अभी तक कितने जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है? तो यहां से सही आंसर क्या होगा साथियों? पहला ऑप्शन है 11, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 12। तो यहाँ से जो है आप लोग का जो राइट आंसर जो होगा ना दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका जो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ से सही आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अभी तक जो है मूल कर्तव्य को केवल 11वें वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्य वर्णन किया गया है, अभी तक 11 बार वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यहां से आप लोग याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किया गया था वह कब किया गया था? 1939 में। दोस्तों कब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किया गया था? किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यहाँ क्या पूछा गया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया किसके द्वारा, यहाँ किसके द्वारा पूछा गया है? जो कि आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब? 1939 में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा जो महासागर कौन सा है? पहला ऑप्शन है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका महासागर। तो दोस्तों इस 4 ऑप्शन में तो बताइए कि इसका जो सही आंसर क्या होगा। भारत का जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा अगर महासागर पूछा जाए तो ये आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन से महासागर? तो प्रशांत महासागर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? दोस्तों जो है आपका लॉर्ड विलियम के द्वारा जो है सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध जो लगाया गया था वो कब लगाया गया था? पहला ऑप्शन है 1825, ऑप्शन बी है 1828, ऑप्शन सी 1829, ऑप्शन डी है 1830। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथियों जो है लॉर्ड यानी कि यहां से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वह कब? तो याद रखिए 1829 ईस्वी में लगाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि किस मंदिर को ब्लैक कुंडा के नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, किस मंदिर को जो है ब्लैक कुंडा के नाम से जाना जाता है? तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है दोस्तों, कि कोणार्क के जो सूर्य मंदिर के जो है यह ब्लैक गोंडा के नाम से जाना जाता है, गोंडा के नाम से। ठीक है, किसको? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है, कोणार्क में जो सूर्य मंदिर यह किसने बनवाए थे? ठीक है, इसका जो सही आंसर आप लोग को जो है राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर किसने बनवाई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर प्राइम मेरिडियम किस देश के बीच से होकर गुजरती है? दोस्तों प्राइम मेरिडियम जो है यह किस देश के बीच से होकर गुजरती है? प्राइम मेरिडियम। तो यहां से सही आंसर क्या होगा आप बताइए। तो दोस्तों प्राइम मेरिडियम का बात किया जाए तो प्राइम मेरिडियम जो है यह इंग्लैंड से होकर गुजरती है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। ठीक है, और अभी तक साथियों आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते सेशन को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों
क्वेश्चन है आपका, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। दोस्तों केंद्रीय यानी कि सेंट्रल बैंक बताना है, सेंट्रल बैंक कौन सा है भारत का। तो दोस्तों यहाँ से सही आंसर क्या होगा, आपके पहला ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन बी है एसबीआई बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी है आरबीआई बैंक। ठीक है, इससे 4 ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है कि इसका जो सही आंसर होगा क्या, भारत के केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक बताना है। तो यहाँ से सेंट्रल बैंक कौन हो जाएगा दोस्तों, आरबीआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ से एक दोस्तों अभी तो लगभग जो एग्जाम में यानी कि बिहार दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन को 2-3 बार क्वेश्चन को पूछा गया था कि ये 4 ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, इसमें से बताना था कि दोस्तों किस बैंक में जो है यानी कि जनता जैसे कि हम लोग जो है खाता नहीं खुला सकते किस बैंक में, तो वो बैंक था आरबीआई था। सभी लोग जो है एसबीआई मारते थे, यानी कि एसबीआई बैंक जो है यह जनता यानी कि खुला सकते हैं और आरबीआई के द्वारा नहीं खुलाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह जो है आप लोग का जो है क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, आरबीआई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और भारत के सबसे बड़ा बैंक पूछा जाए तो आरबीआई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेयरी घास के मैदान किस देश में स्थित है। दोस्तों प्रेयरी घास के मैदान या किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो साथियों आप लोग बताइए कि प्रेयरी घास का मैदान जो है यह किस देश में स्थित है। तो यहां से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, यह अमेरिका में स्थित है। किस में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। अच्छा, आप लोगों को के लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दोस्तों पंपास जो है किस देश का जो है मैदान यानी कि किस देश का घास का मैदान है पंपास। ठीक है, इसका जो आप लोग को देश बताना है, तो ये इसका जो राइट आंसर आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है। और साथियों आप लोगों को सेशन को लाइक नहीं किए थे, सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इसका फुल पीडीएफ जो है या फुल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, और दोस्तों इसका नोट्स डेली नोट्स भी मिलता है, वो भी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और दोस्तों इसी तरह जो आप लोग के लिए डेली जो आप लोग का डेली बेसिस पर आप लोग का जो है बिहार दरोगा का एडिटोरियल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर लेकर आता हूं। ठीक है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। और दोस्तों आप लोग का जो है डेली शाम के 7:30 बजे से आप लोग का बिहार दरोगा यानी बिहार पुलिस का क्लास चलता है। ठीक है, और सुबह 8 बजे से आप लोग का बिहार दरोगा का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी की तरह जो है आप लोग डेली लाइव में जुड़िएगा। तब तक